Good morning, students. I'm Dr. Preeti Gupta, Associate Professor, Department of Zoology. आज हम यूनियो का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंटरनल एनाटॉमी या उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बताया था। नाउ अब हम डिटेल्स में इसकी फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। तो पहला फिजियोलॉजिकल सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम यूनियो में कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू पार्ट्स, दो भाग का होता है। पहला मेंटल और दूसरा गिल्स या टिनिडिया या डेमोब्रैंक्स। सो मेंटल जो है या जो मेंटल कैविटी है उसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है और उस ब्लड सप्लाई के कारण ही गैसेस का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में आदान प्रदान होता है। दूसरा है गिल्स या डेमोब्रैंक्स। तो मेंटल जो कैविटी है उससे गिल्स जुड़े रहते हैं और इनके तीन मुख्य कार्य होते हैं। गैस एक्सचेंज, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। दे ट्रैप फूड एंड भोजन को ये गिल्स ट्रैप करते हैं या पकड़ते हैं और जितनी मिट्टी और डस्ट पानी के साथ अंदर आ जाती है वो इन गिल्स की मदद से बाहर निकाल दी जाती है। टिनिडियम और गिल्स और डेमोब्रैंक्स में फूड ग्रुप्स पाए जाते हैं जो कि फूड को कलेक्ट करते हैं सेंड टू माउथ गार्डेड बाय लेडियल पैड्स। गिल लेमिना होता है जो कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है और सीलिया पाए जाते हैं जो वाटर करंट को जनरेट करते हैं, खाने को छानते हैं, फिल्टर करते हैं और सैंड और अदर पार्टिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। सो हम इस चित्र में देख लेते हैं। सी दिस इज द डायग्राम ऑफ टिनिडिया। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है इसकी मेंटल कैविटी है और these are the pericardial cavities. This is the suprabronchial chamber. This is the lamellae of the gills दोनों साइड, outer lamella and inner lamella of gill and interbronchial chambers. ये फुट है, इसके दोनों तरफ गिल्स पाए जाते हैं और ये एक्सेलेट एंड इनहेलेट साइफन्स हैं। इसका दूसरा व्यू हम देखें तो ये पेरिकार्डियल कैविटी है और ये इसका विस्ट्रल हम्प है। ये गिल्स पाए जा रहे हैं जिसमें आपको आउटर लेमिला, इनर लेमिला और इंटरलेमिलर स्पेस भी नजर आ रही है। दोनों तरफ गिल्स पाए जाते हैं। सो इसका एक और डायग्राम हमारे पास है कि इस तरह से किताब के पन्नों की तरह एक के ऊपर एक गिल लेमिलास रहते हैं और दो गिल्स के बीच की जगह को हम इंटरलेमिलर जंक्शन कहते हैं और इनको हम वाटर ट्यूब्स कहते हैं और लास्ट में सुप्राब्रंकियल चैम्बर होता है। इसका बी भाग जो है ये थोड़ा डिटेल्ड में है। सो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन कि व्हेन द वाटर पासेस थ्रू द वाटर ट्यूब्स इन द गिल, वाटर ट्यूब से जब ये पास करता है गिल में तो गैसियस एक्सचेंज अकर्स। ये जो वाटर ट्यूब्स हैं इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज डिफ्यूज्ड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड। ये तो हर केस में हम देखते ही आए रेस्पिरेशन पढ़ते पढ़ते हर बार कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी अंदर आता है ब्लड में तो ब्लड से CO2 तो पानी में चला जाता है और पानी में मौजूद ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पे ले जाया जाता है ताकि बॉडी में सर्कुलेट हो सके। सी इसमें भी ये पूरा एक डायग्राम डिटेल में है। मैं स्ट्रक्चर्स की डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम सिर्फ कोर्स ऑफ सर्कुलेशन देख लेते हैं कि ये इसका एक्सकरेंट साइफन है, इनकरेंट साइफन है। तो पानी यहाँ से अंदर आया, अंदर आने पर यहाँ गिल्स में इसका ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय हो गया, ट्रांसफर हो गया और जो इम्प्योर वाटर है मतलब जिसमें ऑक्सीजन है और जिसमें CO2 है और सैंड और मिट्टी के पार्टिकल वो एक्सकरेंट साइफन से निकाल दिया जाता है। एक और डायग्राम है सो नेक्स्ट सिस्टम हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ से शुरू होके इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन से होता हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं इसमें और रेक्टम और एनस। इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, दैट इज gills strain particles from the water through a net formed by the cilia on each gill sheet.
The particles are swept by the cilia towards the mouth. फिल्टर फीडर्स होते हैं यानी अपने भोजन को छान के खाते हैं। तो कैसे छानते हैं कि सीलिया एक नेट बना लेते हैं, एक जाली सी बना लेते हैं। गिल्स में जो पार्टिकल्स आते हैं उस जाली से सीलिया की बनाई हुई छलनी से छन कर गिल की शीट पर गिरते हैं और सीलिया उनको स्वीप करके यानी माउथ की तरफ ले जाते हैं और माउथ से फिर ये ईसोफेगस और स्टमक में आते हैं। So digestive system consists of alimentary canal and a pair of digestive glands जिसे हम liver कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब के रूप में होती है जिसके निम्न भाग होते हैं। पहला माउथ जिसमें ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर होता है जिसके दोनों तरफ लेबियल valves पाए जाते हैं। ईसोफेगस एक छोटी नली होती है और उसके अंदर सीलिया उपस्थित होते हैं जो भोजन को आगे सरकाने में मदद करते हैं। स्टमक थिक वॉल्ड होती है, सैक जैसी होती है, ये भी सिलिएटेड होती है और इसमें अमाइलेजेस और ग्लाइकोजेनेसिस पाए जाते हैं एंजाइम जो कि पाचन क्रिया में मदद करते हैं। इंटेस्टाइन कॉइल होती है और सराउंडेड बाय इंटेस्टाइन के दोनों ओर गोनैड्स पाए जाते हैं। रेक्टम पीछे की ओर जाती है, पेरिकार्डियम से सटकर चलती है और ओइनस में खुलती है। रेक्टम में कुछ रिजेस पाए जाते हैं जिन्हें टिफोसोल्स कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम डिटेल में डायग्राम है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। माउथ, स्टमक, ईसोफेगस, स्टमक, देन दिस इज द कॉल्ड इंटेस्टाइन, दिस इज द रेक्टम एंड दिस इज द एनस। इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है लिवर या हेपेटोपैंक्रियास। फूड एंड फीडिंग आपको मैंने पहले बताया, फिल्टर फीडर्स या सिलेरी फीडर्स होते हैं और गिल की मदद से अपना भोजन माउथ की तरफ लाते हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का होता है। एब्जॉर्प्शन इन स्टमक होता है। अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और फिर एक्सोलेंट साइड से ही अपना भोजन वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इस चित्र में आप देख सकते हैं, इसमें एफरेंट इफरेंट वेन्स, रेक्टल आर्टरी, पोस्टीरियर पैरेलल आर्टरी, इफरेंट वेन्स, पोस्टीरियर वेन्स, गिल्स, पीडल वेन, पैरेलल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, पीडल आर्टरी, विस्ट्रल और कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन यूनिट। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम खुले प्रकार का होता है, ओपन प्रकार का होता है, यानी हार्ट और मुंह नहीं पाए जाते। So it is divided into following parts: blood, heart and pericardium, arteries, sinuses होती हैं जो कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती, और veins। क्या blood, heart and pericardium, arteries, sinus and veins। Components of circulatory system एक एक करके देख लेते हैं। ब्लड में जो है प्लाज्मा का बना होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है और इसमें रेस्पिरेटरी में हीमोसाइनिन होता है। ठीक है, इसीलिए हीमोसाइनिन में कॉपर होता है, इस वजह से ये ब्लू कलर होता है। कॉर्पस्कल्स आर ग्रैन्युलर एंड एग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, दे परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन, distributes oxygen and nutrients to heart and tissues and collects CO2 and nitrogenous waste। तो सर्कुलर सिस्टम क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हार्ट में भेजता है और CO2 और वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है। हार्ट, सेकेंड पार्ट इज हार्ट। हार्ट 3 चैम्बर्स का बना होता है, एक वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल्स। पेरिकार्डियम से सराउंडेड होता है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, और तीसरा वेंट्रिकल पाया जाता है जो कि प्योर ब्लड को पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। आर्टरीज कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर अओर्टा एंड विसरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर अओर्टा। एंटीरियर अओर्टा जो है, जितनी भी एंटीरियर भाग है यूनियो का, उसको ब्लड सप्लाई करती है। विसरल आर्टरी हेपेटिक रीजन, गैस्ट्रिक, स्टमक, इंटेस्टाइनल बीच के भागों को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर आर्टरी पेरिकार्डियम, किडनी, रेक्टम और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेंटल को ब्लड सप्लाई करते हैं। साइनसेस इसमें इल डिफाइंड होते हैं, कोई कैपिलरीज नहीं पाई जाती और इसीलिए ये ओपन प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स इम्प्योर यानी अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करती है, तो इनको हम कहते हैं गोनेडल वेन्स,
इंटेस्टाइनल वेन्स जो कि गोनाडल वेन्स गोनाड से ब्लड कलेक्ट करती हैं, इंटेस्टाइनल वेन इंटेस्टाइन एरिया से कलेक्ट करती हैं, पीनल वेन फुट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती हैं, रीनल वेन्स किडनी से और रीनल वेन्स गिल्स से इकट्ठा करती है इम्प्योर ब्लड। एंड देन पेलियल वेन कैरीज जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेंट्रल की तरफ से ले जाती है। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन आप देखिए हम शुरू करते हैं से फॉर एग्जांपल मेंटल से पेलियल वेन में, पेलियल वेन से हार्ट में, हार्ट से एंटीरियर अओर्टा में, एंटीरियर अओर्टा से विस्ट्रल ऑर्गन्स में, वेना कावा में, वेना कावा से किडनी में गिल्स से, इफ्रेन ब्रेंकियल वेन से अगेन हार्ट में, और पेलियल वेन से डायरेक्टली भी हार्ट में आता है, और एंटीरियर अओर्टा से विस्ट्रल ऑर्गन्स में भी आता है और मेंटल में भी आता है। तो दो तीन सर्कुलेशन है कि मेंटल से या तो पेलियल वेन से सीधा हार्ट में आएगा या मेंटल से होता हुआ हार्ट से होता हुआ इंटीरियर में विस्ट्रल वेना कावा, विस्ट्रल ऑर्गन्स वेना कावा से होता हुआ किडनी गिल्स इफ्रेन से होता हुआ हार्ट में आता है। So this is the diagram showing circulation of blood. गिल्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला गिल्स से, और मेंटल से भी प्यूरिफाई होता हुआ ब्लड इसमें क्या है हार्ट में पेरिकार्ड, ये इसका ऑरिकल है, हार्ट से पोस्टीरियर अओर्टा से होता हुआ और ये एंटीरियर अओर्टा से होता हुआ विसरा में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रेक्टम एंड एनस as well as kidneys. So this is renopericardial aperture, renal pole, right auricle, kidneys, rectum and anus, and the exhalent siphon form the excretory system. Excretory system is इसमें पाए जाते हैं organ of Bougainville, which are nothing but kidneys or nephridia. Organ of Bougainville paired होते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, और बोजेनिस नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए यूनियो में इनको बोजेनिस ऑर्गन ऑफ बोजेनिस किडनी को कहा जाता है। ये पेरिकार्डियम के ठीक नीचे स्थित होते हैं, यू शेप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यू शेप में नीचे वाला जो भाग है वो थिक वॉल्ड और स्पॉन्जी और ब्राउन कलर्ड होता है, जबकि ऊपर का भाग थिन वॉल्ड होता है और नॉन ग्लैंडुलर होता है, और दोनों मिलकर ब्लैडर्स में यूनाइट होते हैं, और ये जो ब्लैडर्स हैं ये रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर पर खुलते हैं, और ये रीनोपेरिकार्डियल का अपर्चर रीनल पोर के द्वारा बाहर को खुलता है। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कैबर्स ऑर्गन। कैबर ऑर्गन्स का दूसरा नाम है पेरिकार्डियल ग्लैंड। ये पेरिकार्डियम के आगे की ओर स्थित होता है और पेरिकार्डियम के एपिथेलियम से इसका निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया और अमीनो कंपाउंड्स का एक्सक्रीशन होता है, और यूरिया और यूरिक एसिड भी पाए जाते हैं केबर्स ऑर्गन में। थैंक यू।